फैसल साहब, उस वक्त दरवाजे नहीं खुले तो क्या अब हालात क्या तब्दील हो रहे हैं जो दोबारा कोशिश की जा रही है? देखिए, दो माइंडसेट है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया है, सोलो फ्लाइट्स ली हैं, उसका नुकसान हुआ है, लिहाजा जो है वो बातचीत करके इमरान खान साहब की रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। दूसरा ग्रुप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्तों का मुखालिफ है, और जो बलूचिस्तान लोग गए थे ये उसको हेड करते हैं, और उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो गुफ्तगू है या नॉर्मलाइज करने के जो मामलात हैं उनके बारे में ज़रा मौक़िफ़ और है। पीटीआई का जो वर्कर है जी, इस वक्त वो सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता है और देखना चाहता है, वो इमरान खान साहब की रिहाई है। ये बात अगर आपको याद हो तो जनवरी 2025 में भी जब गौहर साहब की और अली मीन की मुलाकात हुई तो उन दोनों के साथ जो बातचीत हुई तो अली मीन साहब ने बनी गाला जाने का एक ऑप्शन जो है वो डिस्कशन के बाद फॉरवर्ड किया, तो उसके ऊपर भी बेल आगे मुंडे नहीं चढ़ी। अब जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है, मुझे नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के ऊपर ऐसा कोई दबाव है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ गुफ्तगू करना चाहिए या नेगोशिएट करना चाहेगी। उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई की मौजूदा लीडरशिप है दस्तयाब, उन लोगों के पास कोई लाएअमल नहीं है। एक कोशिश की गई थी असद कैसर की तरफ से और उन लोगों की तरफ से, वो सीरियस एफर्ट थी जब असद कैसर साहब के घर पे खाना हुआ और मुश्तरका एक लाएअमल एक एलामिया जारी हुआ जिसमें मौजूदा हुकूमत को नुमाइंदा हुकूमत मानने से इनकार किया गया अपोजिशन की जमातों की तरफ से, और नए इलेक्शंस को हल करार दिया गया और सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया गया। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब को मौलाना साहब के पास जाना पड़ा जी। उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर जो है हुकूमत ने उसको बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस है उसके ऊपर कोई खातर खा पेशरफ्त नहीं हो सकी, और अभी तक जो है वो अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मौलाना साहब के भी तहफ़्ज़ात हैं और तहफ़्ज़ात जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन की मतवातर मुलाकातें होती रही हैं इमरान खान साहब के साथ, लेकिन उनके ऊपर कोई जवाब नहीं दे सके। चौधरी साहब, ये हुकूमत के ऊपर दबाव में भी नाकामी है और जो ग्रैंड अलायंस बनना था उसमें भी नाकामी है, तो ये जो मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप है उनकी नाकामी नहीं है? जी, मैंने अर्ज़ किया कि डेफिनेटली अभी तक वो इस सूरत हाल को का इदराक नहीं कर सके हैं कि जो तहरीक है उसमें एहतजाज एक लाज़िम मलज़ूम अंसर होता है, लेकिन उससे पहले आपको एक सियासी लाएअमल, एक तरीक़ेकार, एक दबाव भी तो क्रिएट करना पड़ता है। और इस वक्त पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को हमने देख ली, 4 अक्टूबर को भी देख ली, दोनों दफ़ा मौजूदा जो लीडरशिप है ये हाजिर नहीं हुई। इसमें चंद लोग, अली अमीन आए थे, उनको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। 26 नवंबर को उमर अयूब साहब, शायद खटक, 2-4 और जो दोस्त थे वो थे, लेकिन जो मैसिव मेजॉरिटी है दे ऑप्टेड नॉट टू अपीयर, और लोगों की शादी भी हो गई हैं। वर्कर्स जो हैं, मैं नहीं समझता कि मौजूदा लीडरशिप की कॉल के ऊपर वो दोबारा निकलेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये अलग बात है कि जुनैद अकबर और आलिया हमजा के आने के बाद पार्टी की लेवल तक मुतहरक हुई है। पंजाब में भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, लेकिन फिलहाल उस तरह की ये तहरीक नहीं बन रही है कि जहां पर दबाव डाला जा सके। अभी देखिए कि अभी जब अलीमा बीबी का जो धरने का उन्होंने कहा कि अगर उनको नहीं मिलने दिया जाएगा तो क्या पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनके साथ कोई यकजहती का इजहार किया किसी जगह पे, या उनके साथ खड़ा होने का ऐलान किया? तो अभी तक कैसा कोई, इनफैक्ट ईद से पहले तो हम सुन रहे थे कि शायद अडियाला के बाहर भी कोई एहतजाज वगैरह होना है, लेकिन फिर वो मामला भी हमें इस तरह से होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इख्तियार साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वज़ीर आज़म साहब को आगाह किया गया है जिस तरह की बातें पीटीआई की तरफ से हो रही हैं, या पीटीआई के राब्तों के हवाले से? सर थैंक यू वेरी मच किरण, बहुत शुक्रिया। देखें, वज़ीर आज़म साहब इज़ वेल अवेयर, इवन एवरीवन इज वेल अवेयर, और हम सब ये देख रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि हम जमहूरियत के चैंपियन हैं
सिविल सुपरमेसी के गाने और तराने गाते हुए इनके गले बैठ जाते हैं। जो एक मतलब ये एक कोई छुपी बात नहीं है, अजहर में शम्स है, इट्स एन ओपन सीक्रेट कि तहरीक इंसाफ को लाने वाले जनरल बाजवा थे, जनरल जहीर और जनरल पाशा की और फिर फैज की ये कारस्तानियत थी। तो हम तो ये कहते हैं कि आपको 3 बार खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत मिल गई, मरकज पे आप 4.25 साल हुकूमत करके गए हैं। वो जो गंद आपने किया है या जो मईशत बर्बाद की या जो आपकी पॉलिसियां थी जो पाकिस्तान के हक में कोई नहीं चली, सारी नेगेटिव में गई हैं। अब उसके बाद आपको ये सीख लेना चाहिए कि आपको बैठना चाहिए पॉलिटिकल क़ियादत के साथ। जैसे ही इमरान गिरफ्तार हुए तो उन्होंने पहले ये कमेटी बनाई थी, आजम स्वाति साहब के बयान जो आज आप चला रही हैं, ये तो उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था और इमरान खान तो थक गए हैं। वो तो पहले दिन से ये कहते थे कि मैंने आर्मी चीफ से बात करनी है, मैंने डीजीआई से बात करनी है। किसी भी जमहूरी माशरे में किसी जमहूरी लीडर का ये तर्ज तकल्लुम, ये तर्ज तखातुब और ये तर्ज मुतालिबा होता है? आई डोंट थिंक सो। इस तरह नहीं होता। जमहूरी लोग जमहूरी लोगों के साथ बैठते हैं। मैं फिर कहता हूं कि अब आपको फैन फॉलोइंग है, कल्ट फॉलोइंग है, वट एवर आपकी पॉपुलैरिटी थी या है या कितनी गट के रह गई है, आपके अपने सफों में अव्वल तो ये देखें कि आपकी अपनी पार्टी में कितने लोग चाहते हैं कि आपका लीडर रहा हो। क्या अपोजिशन लीडर को ये सूट करता है कि इमरान खान रिहा हो जाए? नो, मुझे नहीं लगता। क्या अली अमीन को सूट करता है? मुझे नहीं लगता। क्या जो जिन के यूट्यूब के अकाउंट्स हैं और वो उससे डॉलर कमा रहे हैं, क्या उनको सूट करता है? नो, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल में they should behave like a political party, they should know how to behave like a political leader, और उसके बाद ये बैठे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, इनको रास्ता मिलेगा, इनको स्पेस पार्टी। इसी नवाज शरीफ के साथ आपको बैठना होगा। कल तक तो आप कहते थे ये वाली जो आपने बात की है ना कि लीडरशिप को क्या सूट करता है कि खान साहब बाहर आए या नहीं आए, इसका जवाब लेंगे फैसल साहब से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेट मी कंप्लीट कर ले। मैं 2 वर्ड कहना चाहता हूं कि मियां नवाज शरीफ के साथ बैठेंगे, आसिफ अली जरदारी के साथ बैठेंगे, इसी MQM के साथ बैठेंगे, इसी मौलाना साहब के साथ बैठेंगे, इसी अवामी नेशनल पार्टी के साथ बैठेंगे, और जो डाके आपने 2018 में डाले थे, आज खैबर पख्तूनख्वा में आपके पास डाके की हुकूमत है, इस पे अलान माफी मांगे और स्क्रैच से शुरू करें तो आपको रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू। ठीक, कादिर मंदुखेल साहब, सर ये फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी सर। कि मुसलसल राब्तों में नाकामी होती रही, अब कुछ इंकशाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कर रहे हैं जब से खान साहब की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब जब कोशिश की गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार कोई तब्दीली आ सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से खान साहब का एक्स वो भी खामोश है, वहाँ से उस तरह के जारहाना स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल किरण, अगर आप शुरू से इमरान खान साहब का स्टेटमेंट देख ले और इनका जो लोगों के साथ बयान देख ले, वो एक ही मसला है कि हमें आर्मी चीफ से या उनकी फोकल पर्सन से या उनके किसी कारंदे से हमें बात करने दें। वो ये कहना चाहता है कि अगले को गोद से उतारो, मुझे गोद ले लो। एक ही पॉइंट है। और मैं आपको याद दिला दूँ, कराची में एक अल्ताफ़ हुसैन हुआ करता था, जो ऐलान करता था कि नमाज़ तोड़ दो तो लोग नमाज़ तोड़ते थे। वो ऐलान करता था कि कल पुरअमन एहतजाज होगा तो यहाँ सैकड़ों लोग कत्ल हो जाते थे और सैकड़ों गाड़ियाँ जला दी जाती थी। उस शख्स ने एक एहतजाज किया था और एक तकरीर की थी, और उस तकरीर के बाद उस पार्टी का क्या हुआ, आज मुखबरों का टोला मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और इमरान डॉक्टर फारूक सत्तार की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। और आप इमरान खान साहब को क्या समझ रहे हैं, जिसने आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को रोकने की कोशिश की, जिसने जनरल फेज़ गैंगस्टर के ज़रिए पूरे सिस्टम को यरगमाल बनने की कोशिश की, जिसने अफवाज पाकिस्तान के अंदर दराड़े बनाने की कोशिश की, जिसने भाई भाई को, माँ बेटी को और बाप बेटे के बीच में जो दराड़े पेश की है, आप क्या समझ रहे हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट उसको इतना आसानी से आने देगा? अब उन लोगों से पूछे, और अगर सच्ची बात मेरे भाई फैसल चौधरी साहब मेरे पेटी भाई है, उनकी बात सोचो, कई मुलाकातें इनकी इमरान खान से हो चुकी है
क्या वो वहाँ पे ठीक। जेल के अंदर एक ही मुतालबा नहीं कर रहे कि हमें आर्मी के साथ जो है ना हमारी सेटलमेंट करा दो? तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये एक चीज हो चुकी है। आज देख रहे जो 1.5 महीना पहले उन्हें ऐलान कर दिए कि सही, ईद के वो बाद कहते हैं सर कि एहतजाज जो होगा। ताकत का महवर है, आज बात उन्हीं आपको से की नजर आ रहा है, जाएगी। लेकिन आप आज ये कह आपको रहे नजर हैं आ रहा है कि एहतजाज किया कि तहरीक इंसाफ के अंदर जो दड़े है, उनके अंदर जो इख्तलाफात है वो आपके सामने ईद के बाद में नजर आ गए। एहतजाज क्या करेंगे? ठीक, वो यानी- अपने आप को मुतहद कर ले तो बड़ी बात लेकिन वो है। नहीं हुआ। सही, बिल्कुल ठीक। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई की तरफ से अगर अभी संजीदगी मौजूद है भी, संजीदा हो भी गए, तब भी दूसरी तरफ से नो लिफ्ट का बोर्ड ही लगा हुआ है।